पाकिस्तान का एक शहर है खैबर पख्तून। वहाँ पर शिया मुसलमानों की एक बस पर आत्मघाती हमला हुआ, 40 से अधिक लोग चले गए। अरे भाई, आदमी में जन्म हुआ है तो आदमी को क्यों मारता है? आदमी में जन्म हुआ है तो आदमी को क्यों मारता है? बाघ बाघ को मारता है, हाथी हाथी को मारता है, जानवर जानवर को मारता है। इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे सुंदर और पवित्र धर्म है। कुरान सब दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ है। लेकिन ये पाकिस्तान जो है, पहले हिंदुओं को काटो। 1948 में भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, भारत की आज़ादी हुई। उसी 1948 से ही वह सेना वर्दी को छोड़ दो और पख्तून बन करके, कभी आतंकवादी बन करके, कभी कुछ बन करके हिंदुओं को काटो। और जम्मू कश्मीर में आकर के सैकड़ों हजारों को काटना शुरू कर दिए। जब महाराजा हरि सिंह ने देखा तो वह जाके नेहरू जी से मिले, कहा कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं। तब नेहरू जी ने सेना को भेजा। तो उस वक्त से हिंदुओं को काटा गया, उस वक्त से हिंदुओं को काटा गया पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में। और पाकिस्तान में तो हिंदुओं को काटते काटते मारते 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 उसकी संख्या ही नगण्य हो गई। आज वही लोग बांग्लादेश में आकर के हिंदुओं को मारते हैं, काटते हैं। अब हिंदुओं को तो मारे भाई, तो ये मुसलमान को क्यों मारे? ये शिया भाइयों पर क्यों आप हमला किए? जब आप जानवर बन जाएंगे, आदमखोर बन जाएंगे, तो आपको मारना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का नींव ही जो है आतंकवाद से है, आतंकवाद से है। उसका नींव ही जो है आतंकवाद से है। 1971 में भी जब वह भारत की सेना के सामने पराजित हो गया, तो जुल्फिकार भुट्टो साहब ने हवाई जहाज़ पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत ने अपने सेना के बल पर हमें पराजित किया, लेकिन जब तक पाकिस्तान इतिहास में जिंदा है तब तक हम आतंकवाद के सहारे भारत को चुनौती देते रहेंगे। और वही वहाँ की सरकार में, वहाँ का संविधान में, वहाँ का व्यवस्था है कि आतंकवाद को फंड अलॉट हो, आतंकवाद को फंड अलॉट हो। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ की संविधान में, यहाँ की सरकार में यह फैसला हुआ है जो आतंकवाद को फंडिंग होना चाहिए। भारत में या विश्व में किसी भी देश में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। आज हिंदुओं को मारते मारते अब मुसलमान को मार रहे हैं। ये जो अभी इजराइल, हमास है, हिजबुल्लाह और लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब क्या है? पहले हिंदुओं को मारो, फिर क्रिश्चियन को मिटाने का संकल्प लो। हम पूरी दुनिया से हिंदुओं को काट देंगे, उसके बाद क्रिश्चियन को मिटा देंगे दुनिया से। यही संगठन का निर्देश था हमास का। 2000 इजरायली को मार दिया गया। अब मारिए, आप किसी को मारने के लिए जाइएगा, सोचिएगा भी तो आप भी मर जाइएगा। किसी को मार दीजिएगा तो आप ही, आपका खानदान भी मिट जाएगा। हमारा धर्म भी यही कहता है। लेकिन
शिया सुन्नी में क्यों झगड़ा हो रहा है? हम मुसलमान हैं, वह मुसलमान नहीं है, वह मुसलमान है, हम मुसलमान नहीं हैं। तो ये जब सरकार में बैठा व्यक्ति गंदा आचरण का होता है, सरकार में बैठा व्यक्ति जब गंदी आचरण का होता है तो यही दंगा होता है। हर राज्य में, भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, और दुनिया में जहाँ भी होता है, वहीं पर देखते हैं न किसी राज्य में, तो वह सत्ता में जो बैठा व्यक्ति होता है, अभी ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए, ये पढ़े लिखे अच्छे बुजुर्ग, एक परिपक्व उम्र, एक परिपक्व व्यक्ति, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार से पढ़े लिखे थे तब तो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त था, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था, सत्ता के लोभ के लिए वो सब कुछ निछावर कर दिए। आओ वहाँ पर क्या किया, हिंदुओं को तंग करो, हिंदुओं को तंग। अब तो पाकिस्तान से बहुत बड़ा सैन्य उपकरण, गोला बारूद, हथियार, राइफल, बंदूक, बहुत सारा हथियार पाकिस्तान से लिया है। क्यों? भारत से युद्ध करेगा, वह आतंकवादियों को अलर्ट करेगा, बांग्लादेश की सरकार, हिंदुओं को मारो। तो सोच इनका ये है, संविधान को किसी भी देश को, कोई भी देश है, अपने संविधान, अपने बनाए हुए संविधान से के मुताबिक चलता है। चाहे इस्लामी कानून लागू है पाकिस्तान में, वहाँ के संविधान में है, संविधान के मुताबिक ये देश चलेगा। तो जब पढ़े लिखे व्यक्ति है तो संविधान को आप कैसे बर्खास्त कर दिए, कैसे जो सरकार बना लिए? आपको चुनाव आए, चुनाव करवाइए अमेरिका के, जिसके समर्थन से था, तो बांग्लादेश में चुनाव होना चाहिए था, चुनाव करवा देते, चुनाव में आपकी जीत होती, आप उम्मीदवार बनते। तो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इतना आसान तो नहीं है। तो हम किसी तरह से, जब सत्ता में पद लोलुपता होगी, जब सत्ता के लिए आपकी लोलुपता होगी, तो यह आतंकवाद, ये शिया सुन्नी, ये हिंदू कत्लेआम, क्रिश्चियन को कत्लेआम, आप दुनिया को मिटाने के लिए, आप सत्ता के लिए बैठे हुए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये जो गलत और लोगों का विकास नहीं हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, और सत्ता की लोलुपता शिया सुन्नी में नफरत फैलाता है। हम सत्ता के लिए भाई किसी भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है हमारा, ये पाकिस्तान के लिए भी है कि आप पाकिस्तान है तो आप सभी मुसलमान, सभी पाकिस्तानी एक हैं। आप शिया को मार दो, आप सुन्नी को मार दो, क्रिश्चियन को काट दो, क्रिश्चियन को गिरजाघर को तोड़ दो, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दो, हिंदुओं को काट दो, तो ये जो आपका नफरत है वह आपके वजूद को मिटा देगा। वह आपका जो ये मानवता के प्रति जो घृणा है वह आपके वजूद को मिटा देगा। यह बात आपको सुनना पड़ेगा। कुरान यही कहता है, आपस में प्रेम। हिंदू धर्म में रामचरितमानस में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, कहा किसो बाइबल का ही कहता है। ड्रॉ दिस इट, किसी भी बात के कोई भी एक्शन मत लो, अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करो, तब ठोस निर्णय लो। बाइबल यही कहता है और हमारा धर्म यही कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। कुरान भी यही कहता है, आपस में गले मिलो, हम सभी एक हैं। लेकिन वहाँ पर सत्ता में बैठे शहबाज शरीफ साहब, आज उनके चलते आज पाकिस्तान में खून की नदियाँ बहती है। 40 शिया सुन्नी को मार दिया जाता है। ये नफरत का, सत्ता के पद, जो भ्रष्ट व्यक्ति, जो आचरणहीन व्यक्ति, जो सत्ता की लोलुपता में ये
हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख या ईसाई को मारते हैं, वे दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति के रूप में आते हैं। सत्ता का अंत कैसे होता है, उसका भी, सत्ता में बैठा व्यक्ति का भी अंत उसी प्रकार से होता है। थैंक्स गॉड।